बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, जब सारी जो पाकिस्तानी थे जब ये सारे सो गए थे तो रात गए बहुत अहम डेवलपमेंट हुई हैं। वो कौन कौन सी अहम डेवलपमेंट हुई हैं और साथ में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब अगले नेक्स्ट स्टेप्स उनके क्या हैं, मतलब वो आगे करने क्या जा रहे हैं और रात को जो उन्होंने अहम काम किए हैं वो कौन से हैं। तो इस हवाले से भी आपको बताएंगे और जरदारी साहब के हवाले से भी बताएंगे कि जो तासुर दिया जा रहा था कि जरदारी साहब गेम चेंज करने के लिए बाहर गए हैं, तो वो मेरे भी जो तसुरात जो मैंने भी आपको रिपोर्ट किया था वो भी गलत साबित हुआ। जरदारी साहब असल में दुबई करने क्या गए हैं, तो इस हवाले से आपको जो अब सही जो असल हकायक हैं वो आपके सामने रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रात गए अहम डेवलपमेंट हुई हैं वो ये हैं कि PMLN का जो बयानिया था कि हम सियासत नहीं मुल्क बचाने आए हैं, तो वो बयानिया अब खाक में तब्दील हो चुका है। वो ज़मीन बोस हो चुका है, उसको दफन कर दिया गया है। और PMLN रात गए इसको ऐसे जुलाब लगे हुए थे कि इन्होंने हर एक दरवाज़ा खटखटाया और जो गुंडागर्दी थी वो भी चलाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ मुक़्तदर हलकों की जानिब से इनको वार्न किया गया कि बाज आ जाओ वरना एसिड अंदर डाल के ठुकाई करेंगे ना कि याद करोगे। और ये भी खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा को ये भी धमकी मिली है कि जिस ज़मानत पर तुम आई हो, बाहर फिर रही हो ना, पूरे मुल्क के अंदर सियासत कर रही हो, आई तो तुम थी अपने बाबा की अपने बाप की इयादत के लिए, तो वो तो पिछले कई सालों से जो लंदन में छुपे बैठे हुए हैं, तो तुम जिस ज़मानत के ऊपर बाहर हो हम उसको 1 मिनट के अंदर खारिज करवा कर तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो मरियम नवाज साहिबा को अभी फ़िलहाल खामोश करवा दिया गया है और अगला लाहे अमल PMLN का क्या है वो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जो ये कहते हैं वो कभी भी किसी सूरत नहीं करते और जो करते हैं वो है धमकियां देना, डराना अगले को और वीडियो और क्लिप्स वगैरह बनाना। तो वो भी मेरा ख्याल में अब इनके हरबे नाकाम हो चुके हैं और जिन जजेस ने ये फैसला दिया था उन जजेस के खिलाफ इन्होंने हर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। इवन यहाँ तक रात के बाद इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वो नया प्रोपेगेंडा क्या है वो भी हम किसी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको ये बताते चलें कि अब जो अगला स्टेप है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या चौधरी परवेज इलाही साहब का, वो अब आगे करने क्या वाले हैं। और रात गए उन्होंने कुछ अहम काम भी किए हैं। एक तो उन्होंने जो तकर्रियाँ की थी हमदा शहबाज ने, उनके खिलाफ एक्शन लिया है और उनको दोबारा रिस्टोर करने की जो है ना हुक्मनामे पे दस्तखत कर दिए हैं। और अब जो एक स्टेप उन्होंने अहम ये किया इंसानियत के नाते, चौधरी परवेज इलाही साहब ने आते ही जैसे ही उन्होंने हलफ लिया, हलफ के बारे में आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब ने उनका हलफ लेने से इनकार कर दिया। अब तसुरात ये दिए जा रहे हैं कि हमदा शहबाज और गवर्नर पंजाब के ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी जब गवर्नर पंजाब थे तो उन्होंने भी अदालत के हुक्म पर, अदालत ने हुक्म जारी किया था कि गवर्नर पंजाब हमदा शहबाज का हलफ लें, लेकिन गवर्नर पंजाब जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के थे उन्होंने भी हलफ लेने से इनकार कर दिया था। तो मेरे ख्याल में अब गवर्नर पंजाब के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बराबर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गवर्नर पंजाब ने भी हमदा शहबाज का हलफ नहीं लिया था। तो अब उनके जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने भी जो चौधरी परवेज इलाही साहब का हलफ नहीं लिया। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जहाँ पर तौहीन अदालत लगानी है वहाँ पर लगानी चाहिए, क्योंकि हमदा शहबाज के ऊपर जो इन्होंने कबीना बनाई और बहुत सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी की, तो उस पर मेरे ख्याल में जो है ना इनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। लेकिन चलते हैं अपने टॉपिक की जानब कि जब परवेज इलाही साहब ने हलफ लिया तो पहला काम उन्होंने ये किया कि पंजाब के अंदर से एक बड़ी इमदाद भिजवाई है अपने उन पाकिस्तानियों के लिए जो वहाँ सिलाब में फंसे हुए हैं। सिलाब जदगान जितने भी हैं उनको चौधरी परवेज इलाही ने ये हुक्म जारी किया है, ये जितने भी इदारे हैं इसके रिलेटेड जो तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं उनको कहा कि उनके लिए खुराक, गर्म बिस्तरे, कंबल वगैरह और सिलाब में जितने फंसे हुए लोग हैं उनके लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी और उनका सामान वगैरह जो उनको चाहिए
वो उनको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो रात गए इस पर काम जारी कर दिया गया और गाड़ियां यहां से भिजवा दी गई हैं। तो ये मेरे ख्याल में चौधरी परवेज इलाही साहब का जो पहला काम था वो बहुत सराहने वाला काम है और बहुत ज़बरदस्त काम है। पहले भी जब ये पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे, वज़ीर आला पंजाब रहे, तो इन्होंने बहुत अहम जो है ना काम किए थे और वो काम भी इनको जो है ना बहुत अच्छे काम थे, सराहने वाले काम हैं। और अब भी जो उन्होंने पहला काम किया, इससे लगता है कि पंजाब के अंदर अब बहुत ही अच्छे काम वो करने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर अगली बात करें कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले कदम क्या हैं, तो सबसे पहले जो लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन लोगों से जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के ऊपर या लोगों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर जुल्म ढाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई। उन्होंने कहा कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो इस सिस्टम का हिस्सा थे, जो बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, जो कानून का निज़ाम है या जो इदारे हैं जिन्होंने अपने आप को इस हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत के नीचे लगाया, उनके हुक्म के ऊपर आम पब्लिक के ऊपर इतना जुल्म ढाया, शेल्स बरसाए, जुल्म किया, उनके ऊपर लाठी चार्ज की, लोगों को घसीटा, लोगों को गिरफ्तार किया, उनके घरों की चादर और चार दीवारी को पमाल किया, उनकी दीवारें फलांगी, उनकी इज्जतों को छेड़ा। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया गया है। अब मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, बड़े बड़े जो फ्रंट मैन हैं, उनकी जानिब से ये वादे बयान आया है कि हमें एक एक बंदे का नाम और चेहरा याद है, किस किस ने इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर क्या क्या रोल प्ले किया है। उस तमाम रोल को हम अच्छी तरह जानते हैं और हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस सिस्टम का हिस्सा होते हुए उन्होंने आम लोगों पर, पब्लिक, उनका क्या कसूर था, वो तो निकले थे अपने हक के लिए। तो इन्होंने एक शख्स, क्या मतलब मैं क्या उसको कहूँ, राणा सनाउल्लाह के तो इतने, मुझे तो उसका नाम ले लूँ तो मुझे पता नहीं क्या कुछ होने लग जाता है। उस शख्स ने इतने बुरे काम किए, इतनी ज़्यादा उसने मतलब एक जो लकीर थी, एक रेड लाइन थी, उसको ही क्रॉस कर लिया। तो मेरे ख्याल में राणा सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर जो आइन की धज्जियां उड़ाने वाले और गंदे सिंबल करने वाला जो अता तारड़ हैं, उनके खिलाफ भी अब उसकी भी ऐसी ठुकाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। अता तारड़ को देखकर ही तो ट्विटर पर उसी गंदे सिंबल का, उसी गंदे साइन का ट्रेंड चला दिया गया। अब जो भी ट्विटर पर PMLN का लोग जो भी ट्वीट करते हैं वो आगे उसका सिंबल लगा देते हैं। तो ये इन्होंने जो ट्रेंड शुरू किया है, तो मेरे ख्याल में इसके खिलाफ अब बेहतरीन कार्रवाई होनी चाहिए और इनको लग पता जाना चाहिए। अब चलते हैं कि जरदारी साहब जो है वो दुबई में जो गए हैं, वो किस हवाले से गए हैं। तो पहले जो खबरें दी जा रही थी, इवन मैंने भी आपको रिपोर्ट किया था कि जरदारी साहब गेम चेंज करने के लिए गए हैं, वो बाहर से बैठकर कुछ ना कुछ गेम चेंज करवाएंगे। जो इदारे हैं, मुक्तदर हल्के हैं, उनसे भी राब्ते कायम करके, उनका मिन्नत तरला करके, जैसे चौधरी शुजात साहब को उन्होंने मनाया पाँव पकड़ कर, तो वैसे भी किसी और इदारों को भी वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जरदारी साहब अपनी सिंध के अंदर सियासत बचाने के लिए दुबई में गए हैं। वो वहां पर बैठकर बाहर से लोगों के साथ राब्ते में हैं और वो जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखते हैं, बहुत ज़्यादा तल्लुकात हैं, उनकी जड़ें पंजाब के अंदर खासकर बहुत फैली हुई हैं और मुक्तदर हलकों के साथ उन लोगों के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। जरदारी साहब के भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने PMLN को बचाने के लिए अपने तल्लुकात सारे ख़राब कर लिए हैं। लेकिन अब वो पाँव भी पकड़ रहे हैं और तमाम इदारों के पकड़ रहे हैं और सिर्फ वो सिंध को बचाना चाह रहे हैं कि सिंध के अंदर हमें कोई ना छेड़े, हमारे हकूक़ की पामाली ना की जाए। हम जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं 18वीं तरमीम के कानून के मुताबिक, जो हकूक़ हमें हासिल हैं, जो हक हमें हासिल हैं, वो हमसे ना छीना जाए। और सिंध के अंदर जो जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितना भी असर रसूख उनका बढ़ रहा है, उसको कम करने में हमारी मदद की जाए। और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनका भी मिन्नत तरला किया है, पाँव पकड़ने की कोशिश की है कि सिंध के अंदर हमें हर सूरत बचाया जाए। अब जो इमरान खान साहब का असर रसूख है सिंध के अंदर, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ख़ासकर अंदरून सिंध और हैदराबाद और इवन कराची भी इसके अंदर शामिल है।
वहां तक इमरान खान साहब का असर और रसूख इतना बढ़ चुका है कि इमरान खान साहब आने वाले वक्त में हो सकता है कि वहां से बहुत ज्यादा तादाद में सीटें निकाल पाएं। लेकिन धांधली की जो पूरी सूरत हाल है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए इमरान खान साहब का अब अगला कदम ये है कि उन्होंने किसी न किसी तरह इलेक्शन कमीशन को हटाना है। उससे पहले ये विफाक पर चढ़ाई करने वाले हैं। इमरान खान साहब की जानब से ये बाकायदा तौर पर बयान जारी हो गया है कि वफाक सिर्फ 2 सीटों की बर्तरी पर बैठा हुआ है। अगर उन्होंने अदम एतमाद के वोट का कह दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को, तो 2 वोट जो इनके पास बर्तरी है तो वो हम 1 मिनट में खिसका देंगे। क्योंकि अब इमरान खान साहब को इस अदम एतमाद में, बंदों के हेर फेर में पूरी तरह का पता चल चुका है और कैसे हेर फेर करना है, कैसे लोगों को कन्वेंस करना है। क्योंकि अब जितने भी लोग हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। क्योंकि अब उनको ये पता चल चुका है कि अब जो पानी बह रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही बह रहा है और जितना भी असर और रसूख है, इवन यहाँ तक कि आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और यहाँ तक भी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर से तकरीबन 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा सीटें निकाल पाएगी और विफाक के लिए 2/3 अक्सरियत तो उनकी कहीं जाती ही नहीं है, वो हर सूरत में निकाल पाएंगे। और अब इमरान खान साहब इस जमहूरी निज़ाम को भी बदलने वाले हैं और बहुत जल्द ये इस निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी, आपको नज़र आएंगी कि जो तब्दीलियाँ इमरान खान साहब कर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब की जानब से ये खबरें हैं कि वो अब अपने सिंध के अंदर हुकूमत को बचाने के लिए हर किसी के पाँव पकड़ने को तैयार हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो कोशिशें की जा रही हैं वो की जा रही हैं साफ और शिफाफ इलेक्शन को लेकर। इमरान खान साहब का बयानिया ये है कि मुल्क के अंदर जो धांधली वाला सिस्टम है या जो जाली वोट डाले जाते हैं, एक बंदा आता है 600 वोट डाल देता है। तो कैसा निज़ाम है यहाँ पर? लोगों के जब दिल करता है इलेक्शन कमीशन वोट यहाँ से उठाकर वहाँ फेंक देता है, जहाँ दिल करता है वहाँ फेंक देता है। तो ये सारा निज़ाम जो इन्होंने रद्दोबदल किया हुआ है या जिस सिस्टम को जकड़ा हुआ है, इमरान खान साहब इसको अब छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इमरान खान साहब इस निज़ाम को बदलने में कितना कामयाब हो पाते हैं और कौन कौन से इदारे हैं जो इसकी मुज़ाहमत करते हैं। तो ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे, फिर आपको रिपोर्ट भी साथ के साथ करते रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।